रहा। हाँ हाँ, अब हो जाएगा एक्चुअली। वो क्या है ना, वो ये नया पहले सिवा आज था का ना। वीडियो सर। हाँ हाँ, वो अपलोड कर देंगे। पहले सिवा था तो वो करते थे, अभी ये नया है ना तो इसको थोड़ा धीरे धीरे अभी ये समझ आ रहा है, तो वैसे है तो हो जाएगा। सो एनीवे, तो कल का जो रहेगा, कल पीवाईक्यू, कुछ बच्चों को पीवाईक्यू में भी डाउट था, या अभी भी कर सकते हैं अगर चाहेगा तो, लेकिन ठीक है चलो कल ही देखते हैं। सो कल हम लोग एक FLT 64 रहेगा, एक एक देखते हैं, अभी तो टाइम है ना जब तक अटेम्प्ट करेंगे। और फिर पहले PYQ बैच देखेंगे मे बी, फिर नेट का भी रहेगा, तो नेट का हम लोग पहले करते हैं ना। ठीक है, तो इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे। 6:30 to 8 इसको रख दूंगा, इसमें ज़्यादा डाउट होगा नहीं मुझे लगता है। तो 8 to 9 रहेगा, 9 to 11 रहेगा। ठीक है, कल का ये शेड्यूल रहेगा। ये थोड़ा सर पीवाई को डिस्कशन कैसे होगा, मतलब कौन से टॉपिक से, या फिर कोई भी रैंडम टॉपिक? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पेपर, ये है। क्योंकि ऑलरेडी तुम अगर यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, हर पेपर का। मतलब 2005 से लेकर 25 तक, जैम का भी, गेट का भी, सबका, नेट का भी मिल जाएगा इवन, है ना। ये है, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप पूछो, ये है, कोई दिक्कत नहीं। PYQ ऑर्डर में नहीं है, एनी टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक का हो, किसी भी ईयर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, और हम ऑर्गेनाइज वे में भी कर सकते हैं आप चाहो तो। अगर चाहो तो ईयर वाइज, वो तो बच्चों पे मान लो, जैसे मान लो मैंने 25 का रख दिया एग्जाम्पल के लिए, कल तुम 25 का सॉल्व करके आओ, जो डाउट है एक साथ पूछ लो, ऐसा है। फिर 24 का रख सकते हैं, तो ऐसे ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे करें ना, कोई बच्चा अभी सिलेबस कर रहा है, कोई PY कर रहा है, कोई मॉक टेस्ट कर रहा है, सबका अलग अलग है। तो वैसे समय के हिसाब से पूछेंगे। अब मेरे हिसाब से सब चल रहे नहीं सब लोग, ये है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी कोई भी टॉपिक का पूछो, कोई भी ईयर का, कोई दिक्कत। इससे फ़ायदा ये है कि ये ऐप में अपलोड हो जाएगा, क्लब या 1 2 3 में अपलोड हो जाएगा। तो बाद में अपना देखेंगे, जो लोग लेट हैं वो, ये है। ठीक है ना। तो PYQ वाले बैच में PYQ सर किसी वो भी मॉक टॉपिक। टेस्ट रैंडम वेरिएबल्स का हम्म। सर रैंडम वेरिएबल्स का दोनों मॉक टेस्ट का भी डिस्कशन यूनिट वाइज का रख ली थी परसों। टेस्ट नंबर क्या है? अभी तो FLT जैसे डिस्कस सर 9 अच्छा रुको, और 10। अभी 64 69 99 ये होना है। और आपका यूनिट वाइज टेस्ट की बात करें ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 9 और 10। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, देखते हैं। तो इसको रखते हैं। तो अभी अटेम्प्ट करो इसको, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे कुछ होगा। पहले भी 1 से लेके हमने 6 7 तक तो डिस्कस किया था। ये है जो बीच में हुआ था, बच्चों ने कहा था। तो ठीक है, इसको अभी अटेम्प्ट करेंगे, 9 10 का रखते हैं। अभी PYQ निपटाओ, फिर टेस्ट का देखते हैं। मतलब मेन वही है, सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट, इसको रिपीटेडली सॉल्व करते रहो, रिवाइज करते रहो, बस यही है। प्रोसेस में रहो, सब दिमाग में रहेगा। और जितने मॉक टेस्ट है ना, जैसे DPP करना या प्रॉब्लम सीट करना, वो इक्विवेलेंट ही है मॉक टेस्ट करने के, है ना। तो मॉक टेस्ट करो तब भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है, DPP कर रहे हो या प्रॉब्लम सीट कर रहे हो तब भी प्रैक्टिस ही हो रहा है। तो वैसे मॉक टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस ही हो रहा है। बस मॉक टेस्ट में ये कि आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा कि कोई क्वेश्चन, DPP में क्या आंसर देख लोगे पहले, फिर आंसर लाने की कोशिश करते हैं। मॉक टेस्ट में पहले अटेम्प्ट करो, सबमिट करो, उसके बाद पता चलेगा क्या क्या गलती हुआ। तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा मॉक टेस्ट से, ये है। जैसे मान लो अभी कितने 218 टेस्ट शायद पोर्टल पे अपलोड हो चुका है ना। तुम अगर देखोगे कितने 218 टेस्ट शायद अपलोड हो चुके हैं टोटल। सो 218 टेस्ट टोटल अपलोड हुए हैं। सो 218 टेस्ट हैं। इसमें रेलिवेंट टेस्ट अटेम्प्ट करो जो आपके नीट का है, क्योंकि गेट का भी है, नेट का भी है, CUET का भी है, जैम का भी है ना, चारों अपलोड हुए हैं और हो रहे हैं। तो ये है, तो अपने हिसाब से जो भी नीड है उसका अपलोड करोगे, क्योंकि इसमें जैम का भी है, गेट का भी है, फिर अभी नेट का भी कुछ अपलोड हुआ है, कुछ होगा, CUET का भी अपलोड हुआ है। तो वैसा है, तो जो रेलिवेंट है आपके सिलेबस से वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर सारे टेस्ट में, 218 टेस्ट में अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना, मान लो 100 यूनिट वाइज अराउंड है, अभी 100 ही फुल लेंथ ले लो, तो इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन का एवरेज लगाओगे, 3000 क्वेश्चन यहाँ है। इसमें 60 का एवरेज लगाओगे, है ना, अराउंड। तो इसमें अराउंड 6000 क्वेश्चन यहाँ में हो गया। तो 9000 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, ठीक है ना, ये है। और इसमें किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 60 भी है यूनिट वाइज में, वैसा है। तो इसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस हो सकता है। लेकिन बहुत सारे रिपीटेशन भी है, मिस्टेक्स भी है, तो मिस्टेक्स तो रहेंगे, है ना, परफेक्शन कभी नहीं आएगा। तो थोड़े बहुत रहेगा, उसको कोशिश करते हैं कम करने का, ये है। तो
यही है। तो मतलब चाहे तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तभी प्रैक्टिस हो रही है ना। बट ये कुछ करते रहो, सिलेबस करो, रिवाइज करो, पीवाईक्यू करो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट करो, उसको ठीक करो एनालाइज करके, फिर ऐसे ही है, कुछ भी करो। सर ऐसा हो सकता है क्या, जो आपका टेस्ट पोर्टल है उसमें जैम का नेट का जो वो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाए, उनका सेक्शन बन जाए, अगर पॉसिबल हो तो? एक्सेस मिल जाए। नहीं सर, एक्सेस तो है, मतलब वो उनका सेक्शन अलग अलग हो जाए। पार्टीशन बोल रहा है, वो पार्टीशन हो जाए। हाँ सर, पार्टीशन हो जाए उनका, फुल लेंथ का अलग हो जाए, मॉक टेस्ट का अलग, तो उससे थोड़ा हाँ। इजी रहेगा, क्योंकि वो 218 है तो उसमें ढूंढने में दिक्कत होता है बहुत। तो क्योंकि जो मॉक टेस्ट हैं वो तो पीछे हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में है, वो बिल्कुल पीछे हैं 22वें पेज पे। तो जो फुल इसमें ना फुल लेंथ ज्यादा है अच्छा। आपके टेस्ट पोर्टल पे, एंड सीयूईटी के भी एक था, एक जगह है, नेट सीएस नेट के भी एक जगह है सारे। तो आप सर्च भी कर सकते तो हो, नहीं उसमें तो एक साथ जैसे मैं क्या सर करता हूँ। सर्च करके नहीं आता, नहीं उसमें आता। अगर टेस्ट टेस्ट का नंबर वो करें तो आता है। हाँ, नंबर से टेस्ट करना पड़ेगा ना। नंबर से, हाँ सर। जैसे 218 टेस्ट है तो इसमें है कि या तो यहाँ से चले जाओ टॉप, अगर लैपटॉप या पीसी में कर रहे हो तो यहाँ से दिख जाएगा तुम्हें कौन सा अटेम्प्ट करना है, लिस्ट है ना ये, कि कौन सा अटेम्प्ट करना है इसमें, इस तरह से। तो ज़्यादातर तो उसका ही होगा, जैम गेट का ही है। नेट का तो इक्का दुक्का, नेट का भी 4-5 ही अपलोड हुए होंगे, सीयूटी का 15-20 अपलोड हुए हैं शायद। ये है, ज़्यादातर सब जैम का ही है, जैम गेट का ही है ना, ये चीज़ है। सो जैसे ना ये सब जैम गेट का, क्योंकि जैम गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही है, तो उस तरह से। लेकिन पैटर्न जैम का ही है, जो ओनली गेट का होगा लिखा होगा ओनली गेट का है, वरना जैम के पैटर्न पे ही होंगे सारे क्वेश्चन। और ये है कि मतलब वही है, तो मतलब इसको सी निपटाना भी। एस आई नेट के जो है वो कि ऐसे ही सी एस आई नेट में एग्जाम होता है जो पैटर्न है यहाँ पे? हाँ, नेट का पैटर्न का है। नेट में जैसे है ना 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं, 15 करने हैं, तो उसी पैटर्न पे जैसे एक्चुअल एग्जाम नेट का होता है उसी पैटर्न पे अपलोड हुआ है। तो जैसे आप एक्चुअल नेट का एग्जाम दोगे वैसे ही है, क्योंकि तीनों एग्जाम का पैटर्न अलग है ना। जैम का मतलब जैम में 60 आते हैं, गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं, नेट में 120 क्वेश्चन आते हैं, वैसा है। तो उसके पैटर्न पे ही अपलोड हुआ है। और वो अपलोड अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे मान लो एप्टीट्यूड में है, नेट में है कि 20 में 15 ही करने हैं, तो 15 ही करने के ऑप्शन होंगे, 16 में आप कर ही नहीं पाएंगे। मतलब 20 आपने 15 टिक कर दिए, 16 में टिक करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। पार्ट बी में है कि 40 से 25 करने, तो 25 ही टिक कर पाओगे आप। तो वैसा उसी पैटर्न पे, जैसे एक्चुअल एग्जाम होता है नेट का, उसी पैटर्न पे अपलोड हुआ है। तो वैसा ही है, आप अटेम्प्ट करके देखना। सर हम्म। सर इसमें जैसे आपने पीछे निकाल रखा था, उसमें पीछे 2015 लिखा हुआ है, तो वो पीवाईक्यू पी वाई ईयर क्यू है वाइज बेसिकली, लिखा है? हाँ हाँ, वो पी वाई क्यू है, वो प्रैक्टिस के लिए है। वो पी वाई क्यू भी हमने अपलोड करवाए हैं। तो जहाँ आपको उधर जी 15 सर। ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब हाँ है कि सर, वो 15 का पेपर, एक्चुअल पेपर जो 15 का प्रीवियस है, वो प्रैक्टिस के लिए है। कि आपको लगता है आपकी तैयारी हो गई तो आप बैठ के एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करके देख लो, 3 घंटे में कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कितने मार्क्स आते हैं। तो पी वाई क्यू वाले में तो 100% मार्क्स आने चाहिए ना एंड में, ये चीज़ है, वैसा है। तो वो पी वाई क्यू ही है, सर तो प्रैक्टिस के लिए टू अपलोडेड है। थाउजेंड ट्वेंटी फाइव का मतलब ऐसा ही हो जाता तो अच्छा होता। नहीं हो रहा, प्रोसेस में है, मैंने बोल दिया था शायद। ज्योति मैम को बोल देना, ज्योति मैम सारा काम टेस्ट का वही देखती हैं, अपलोड करना, करेक्शन करवाना, सारा उनका जो है ना उनको वो काम है। नेट कितने मार्क्स का होता है? नेट 445 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं, वैसा है। मतलब पूरा पेपर 445 मार्क्स का है, अटेम्प्ट उसमें 200 मार्क्स से करना। उसका स्कीम डिसाइडेड है कि 3 सेक्शन में पेपर कितना आता है। घंटा, हाँ, कितने आवर्स का टाइम मिलता है? 3 घंटे का ही होता है ऐसे तो।